सलाम दोस्तों। यूरोप के दिल में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा, जिसका एरिया सिर्फ 468 स्क्वायर किलोमीटर का है और जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 85,000 के आसपास। लेकिन कहानी हजारों सालों से पहले हुई है। ऐसा देश जिसका पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया में यूनिक है और ऐसा मुल्क जो ना कभी किसी बड़े एम्पायर का हिस्सा बना, ना किसी ने इस पर पूरा कब्जा जमा पाए। आज हम चलेंगे एक सफर पे, प्री हिस्टोरिक जमाने से लेकर मॉडर्न डेमोक्रेसी तक, ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक छोटी सी माउंटेन प्रिंसिपैलिटी ने अपनी पहचान बनाई और संभाली। सबसे पहले हम लौटते हैं हजारों साल पहले, जब एंडोरा की वादियों से पहली बार इंसानों ने बसेरा किया। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बाल्मा दे ला मार्गनीडा और सेंटा कोलोमा के इलाकों में ब्रोंज एज के औजार, पोटेरी और पुराने मकानों के निशानात ढूंढने रहे। यानी ये इलाका प्री हिस्टोरिक दौर से ही इंसानी जिंदगी का हिस्सा रहा। फिर आया रोमन दौर, जब रोमन एम्पायर ने स्पेन का कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया, तो अंदोरा का इलाका तोराको प्रोविंस का हिस्सा रहा। यहाँ छोटी छोटी बस्तियां थी जहाँ खेती होती थी और ट्रेड के छोटे रास्ते माउंटेन्स के बीच से गुजरते थे। और उसके बाद फिर रोमन एम्पायर के टूटने के बाद वैसी गोथ रूलर्स आए जो क्रिश्चियन फेथ लेकर आए। फिर 18th सेंचुरी में जब मुस्लिम मूवर्स ने हिस्पैनिया का ज्यादा हिस्सा फतेह कर लिया, एंडोरा एक तरह का बफर जोन बन गया। क्रिश्चियन नॉर्थ और मुस्लिम साउथ के दरमियान में रहने लगे। ये इलाका दो हिस्सों में बट गया। एंडोरा की हिस्ट्री का सबसे मशहूर किस्सा चार्ली मैग्नी का है। कहानी ये है कि 805 सीई में जब चार्ली मैग्नी ने मोर्स के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की, तो एंडोरंस ने उसकी मदद की। इनाम में चार्ली मैग्नी ने उनको एक चार्टर दिया जो उनकी ऑटोनॉमी का आगाज था। अब ये सच है या सिर्फ एक लीजेंड, इस पर हिस्टोरियन एग्री नहीं करते, लेकिन इस कहानी ने एंडोरा के लोगों में अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का जज्बा जरूर पैदा किया है। लिखित तौर पर एंडोरा का पहला जिक्र 839 सीई में मिलता है, जब बिशहोप ऑफ अर्गल के रिकॉर्ड में इसका नाम आता है। और 988 सीई में काउंट बोरल II ने एंडोरा का इलाका बिशहोप ऑफ अर्गल को गिफ्ट कर दिया, जिससे यहाँ चर्च का पॉलिटिकल असर शुरू हुआ। मिडिल एजेस में एंडोरा का कंट्रोल बिशहोप ऑफ अर्गल और लोकल लॉर्ड्स के बीच में चलता रहा। इस पावर स्ट्रगल को खत्म करने के लिए 1278 में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ, जिसे फर्स्ट पेरिएगा कहा जाता है। यह एग्रीमेंट बिशोप पूरा दी ओटक्स और काउंट ऑफ फोइक्स और रोगर बिरमेंट III के दरमियान में हुआ। इसके मुताबिक दोनों रूलर्स ने एंडोरा पर एक बराबर का सेवरिजन राइट रखना था, यानी एक छोटा सा देश, दो हुक्मरान या सिस्टम दुनिया में यूनिक था। और उसके बाद 1288 में सेकंड पेरिएगा साइन हुआ, जो इस एग्रीमेंट को रिफाइन करता था। और ये सिस्टम बिलीव इट और नॉट 1993 तक चलती रही। 14 से 17 सेंचुरी तक एंडोरा मोस्टली आइसोलेटेड रहा। बड़ी जंगों में ये शामिल नहीं होता था, लेकिन अपने माउंटेनियस लोकेशन का फायदा उठाने के लिए ट्रेड और कभी कभी स्मगलिंग भी करता था, जैसे तंबाकू, वाइन और कपड़ों का इलीगल ट्रेड। 1607 में काउंट ऑफ फोइक्स के राइट्स फ्रांस के किंग हेनरी VI के पास चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि बिशहोप ऑफ अर्गल के साथ फ्रांस के किंग भी एंडोरा के को प्रिंस बन गए। आज के दिन तक यह ट्रेडिशन चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रांस का किंग अब प्रेसिडेंट बन चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जब फेडरल सिस्टम को खत्म किया, तो एंडोरा का सिस्टम भी खतरे में आ गया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में क्रो प्रिंसिपैलिटी सिस्टम को रिस्टोर कर दिया ताकि स्टेबिलिटी कायम रहे। और उसके बाद 1866 में गोइलम डी आरेने प्लेंडोलिट ने एक न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस की, जिसमें जनरल काउंसिल का निजाम शुरू हुआ। पहली बार काउंसलर लोगों को वोट से इलेक्ट होने लगे। ये एंडोरा का पहला डेमोक्रेटिक कदम था। 1934 में एक अजीब वाकया हुआ, जो कि बोरिस नाम के एक रशियन एडवेंचर ने अपने आप को एंडोरा का किंग डिक्लेयर कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी गिरफ्तारी हो गई और उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद स्पेनिश सिविल वार
1936 से लेकर 1939 के दौरान अंडोरा ने न्यूट्रलिटी रखी, लेकिन हजारों रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया। वर्ल्ड वार II में भी ये मुल्क न्यूट्रल रहा, लेकिन स्मगलिंग करता रहा, खास तौर पर तंबाकू की फिर से जोरदार चलती रही। 15 सेंचुरी के बाद अंडोरा की इकोनॉमी एक नए दौर में आई, जिसकी रिसोर्स खुले टूरिस्ट का फ्लड आया और ड्यूटी फ्री शॉपिंग ने इस छोटे से देश को अमीर बना दिया। 14 मार्च 1993 को अंडोरा के लोगों ने पहली बार एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव की। इसके जरिए सॉवरेनिटी ऑफिशियली अंडोरा पीपल्स के पास आई। को प्रिंसेस, फ्रेंच प्रेसिडेंट और बिशॉप ऑफ अर्गल सेरेमनियल हेड्स बन गए, जिसका असल पावर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्टेड जनरल काउंसिल के पास चली गई। उसी साल अंडोरा यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी बना और फिर 2002 में यहाँ यूरो करेंसी अडॉप्ट की गई। आज अंडोरा एक मॉडर्न हाई इनकम कंट्री है। इकोनॉमी का ज्यादा हिस्सा टूरिज्म, रिटेल और बैंकिंग से आता है। कैटरन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और लोकल कल्चर, फेस्टिवल, म्यूजिक और ट्रेडिशनल डांस में जिंदा है। रोमांस्क्यू चर्चेज जैसे सेंट जॉन द कैसेलो अब भी प्रिस्टाइन कंडीशन में है यहाँ पर, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है यहाँ। टूरिज्म में ज्यादा डिपेंड करना, हाउसिंग के रेट्स का ऊपर जाना और लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करना, जबकि एक्सपेक्ट पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर भी अंडोरा अपनी पहचान और स्टेबिलिटी को मेंटेन किए हुए है, एक लिविंग एग्जांपल के कैसे छोटी सी जगह अपनी सेंचुरीज और ट्रेडिशंस को मॉडर्न वर्ल्ड में अडॉप्ट कर सकती है। दोस्तों, ये थी अंडोरा की कहानी, जिसमें प्री हिस्टोरिक केव से लेकर डिजिटल बैंकिंग हब्स तक का सफर। एक ऐसा मुल्क जो अपनी साइज में छोटा है, लेकिन अपनी कहानी में बहुत बड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटेड कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।